मैं मुकेश कुमार 11th क्लास के केमिस्ट्री के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस यूट्यूब चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं उसका नाम है आक्रमणकारी अपकर्मक, अटैकिंग रीजेंट। तो बच्चों, आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाएं इस टॉपिक को समझने के लिए और इसके नोट्स तैयार करने के लिए। तो ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, जिसका नाम है आक्रमणकारी अभिकर्मक। इसको बच्चों बोलते हैं अटैकिंग रीजेंट्स। सबसे पहले बच्चों, इसको समझने के लिए इस बात पे विचार करते हैं कि कोई कार्बनिक अपक्रिया कब होती है। बच्चों, कोई भी कार्बनिक अपक्रिया तभी होती है जब एक अभिकर्मक एक कार्बन युक्त अणु या आयन पर आक्रमण करता है। कौन आक्रमण करता है? अभिकर्मक। किस पर आक्रमण करता है? कार्बन युक्त अणु या आयन पर। तभी कार्बनिक अपक्रिया होती है और जो यौगिक प्राप्त होता है उसको कहते हैं उत्पाद। यानी कि इसका बेसिक क्या है? देखिए बच्चों, जो कार्बन युक्त अणु या आयन होता है उसको बच्चों कहते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। और इस पर आक्रमण कौन कर रहा है? अभिकर्मक। और इससे जो यौगिक बच्चों प्राप्त होता है उसका नाम क्या है? उत्पाद। ये किसी भी कार्बनिक अपक्रिया का बेसिक है। क्या बेसिक है? कि अभिकर्मक होना चाहिए जो किस पे अटैक करे? कार्बन युक्त अणु या आयन पर। आधार क्या है? कार्बन युक्त अणु या आयन। ये जिसको मैंने आधार बोला है ये कार्बन युक्त अणु या आयन है। इस पर कोई अभिकर्मक आके आक्रमण कर रहा है जिससे नया यौगिक प्राप्त हो रहा है, जिसको हम कहते हैं उत्पाद। और इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं कार्बनिक अपक्रिया। क्या बोलते हैं बच्चों? कार्बनिक अपक्रिया। ठीक। तो इसका मतलब है कि कोई कार्बनिक अपक्रिया तभी होती है जब एक अपकर्मक एक कार्बन युक्त अणु या आयन पर आक्रमण करता है। इस कार्बन युक्त अणु या आयन को आधार कहते हैं और बनने वाले यौगिक को या प्राप्त होने वाले यौगिक को उत्पाद कहते हैं, यानी कि प्रोडक्ट कहते हैं। इसको प्रोडक्ट बोलते हैं इंग्लिश में बच्चों, और इसको बोलते हैं रीजेंट। क्या बोलते हैं? रीजेंट। अब इसको सिस्टमैटिक ढंग से कैसे डिफाइन करेंगे इसे देख लेते हैं। एक कार्बनिक अभिक्रिया मीन्स ऑर्गेनिक रिएक्शन। कार्बनिक अपक्रिया तभी होती है जब एक अभिकर्मक एक कार्बन युक्त अणु या आयन पर, कार्बन युक्त अणु या आयन पर क्या करता है बच्चों? अटैक करता है। आक्रमण यानी कि अटैक करता है। अटैक करता है। ये कंडीशन होती है कार्बनिक अपक्रिया के लिए। इस कार्बन युक्त अणु
या आयन को आधार, आधार यानी कि सब स्ट्रेट, क्या बोलते हैं बच्चों, सब स्ट्रेट कहते हैं और प्राप्त यौगिक, और प्राप्त यौगिक को क्या बोलते हैं बच्चों, उत्पाद कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो ये बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन यानी कि कार्बनिक अपक्रिया किन कंडीशन में होती है और जो उसमें बेसिक टर्म यूज होते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो अब आप यहां रोल समझ पा रहे होंगे कि यहां पर अपकर्मक का रोल क्या है। तो अब यहां जो मेरा आज का टॉपिक है जिसका नाम है आक्रमणकारी अपकर्मक, तो अब आप इसको डिफाइन करने की कंडीशन में पहुंच गए होंगे। इसको कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों, इसकी डेफिनेशन कैसे देंगे। वे अपकर्मक जिनके आक्रमण से कार्बनिक अपक्रियाएं होती हैं, जिनके आक्रमण से कार्बनिक अपक्रियाएं होती हैं, आक्रमणकारी अपकर्मक कहलाते हैं। बहुत ही आसान है, लिखते हैं बच्चों, वे अभिकर्मक, वे अभिकर्मक जिनके आक्रमण मीन्स अटैक, जिनके आक्रमण से कार्बनिक अपक्रियाएं, ऑर्गेनिक रिएक्शंस, कार्बनिक अपक्रियाएं होती हैं, जिनके आक्रमण से कार्बनिक अपक्रियाएं होती हैं, आक्रमणकारी अभिकर्मक, आक्रमणकारी अभिकर्मक कहलाते हैं। तो ये चीज आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों आक्रमणकारी अपकर्मक दो तरह के होते हैं, एक तो वो जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह करें और दूसरे वो जो नाभिक से स्नेह करें। ठीक, अब इनको लिखेंगे आक्रमणकारी अभिकर्मक, अभिकर्मक, आक्रमणकारी अपकर्मक दो प्रकार के होते हैं। अब ये दोनों प्रकार क्या हैं, पहला है बच्चों इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, इसको बच्चों बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट्स। दूसरा है बच्चों नाभिक स्नेही अभिकर्मक, इसको बच्चों कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट्स। अब बच्चों इसे आप नोट कर लो, इसके बाद मैं इन दोनों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, तब तक इसे आप नोट करें। ठीक, नोट कर लिया होगा बच्चों आपने, मैं इसे साफ करता हूं। अब देखेंगे बच्चों इलेक्ट्रॉन स्नेही अपकर्मक क्या होते हैं और नाभिक स्नेही अपकर्मक
क्या होते हैं। तो बच्चों सबसे पहले एक बेसिक बात करते हैं आपसे। मैं यहां लिख रहा हूं इलेक्ट्रॉन स्नेही, ठीक, यहां लिख रहा हूं नाभिक स्नेही। अब बच्चों जरा ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर आवेश कैसा होता है। जाहिर सी बात है माइनस आवेश होता है, निगेटिव आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा है, निगेटिव, ठीक। अब इधर आ जाओ, नाभिक, नाभिक पे आवेश बच्चों कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है। और हमारी कॉन्सेप्ट क्या कहती है कि माइनस से इसने कौन करेगा, माइनस की तरफ अट्रैक्ट कौन होता है। फिजिक्स में भी आपको बताया जाता है, केमिस्ट्री में भी बताया जाता है, माइनस की तरफ वही अट्रैक्ट होगा, वही पार्टिकल अट्रैक्ट होगा, वही खंड अट्रैक्ट होगा जिसके ऊपर कैसा चार्ज हो, प्लस। अब यही बात यहां पे अप्लाई करो, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, इसकी तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, जिस पर निगेटिव चार्ज होगा, ऋणावेश होगा। तो ये बात ये सिद्ध करती है कि जो इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं वो धनावेशित होते हैं। एक सिंपल सी बात है, जो इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं वो धनावेशित होते हैं, और जो नाभिक स्नेही होते हैं वो ऋणावेशित होते हैं। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रॉन से स्नेह वो करेगा जिसके ऊपर प्लस चार्ज होगा। अब यहाँ पे एक बात और अभी निकल के आएगी, वो अभी हम इसको डिस्क्राइब जब कर रहे हैं तो अभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि इलेक्ट्रॉन से स्नेह वो करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, और जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उस पर मोस्टली प्लस चार्ज होता है। कुछ कंडीशंस में वो उदासीन भी होते हैं, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, उदासीन न्यूट्रल भी होते हैं। और बच्चों नाभिक यानी कि प्लस से स्नेह वो करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, मोस्टली इलेक्ट्रॉनों की अधिकता ही होती है। लेकिन कुछ ऐसे अणु ज्ञात हैं जिनके जो उदासीन हैं और उनके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो ये मोस्टली तो निगेटिव होते हैं, लेकिन ये उदासीन भी होते हैं और ये भी उदासीन भी होते हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन स्नेही हैं वो धनात्मक होते हैं और उदासीन होते हैं, और जो नाभिक स्नेही हैं वो ऋणात्मक होते हैं और उदासीन होते हैं। अब बच्चों, अब इनको एक एक करके मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, इसको बच्चों बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट्स। इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट्स, इंग्लिश में बच्चों इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट्स। तो इस वजह से इन्हें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल भी कहा जाता है। इन्हें बच्चों क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोफाइल भी कहा जाता है। ये निम्न, अभी हम नीचे दो शब्द लिख रहे हैं, ये निम्न दो शब्दों से मिलकर बने हैं। अब देखो बच्चों, यहां मैंने लिखा इलेक्ट्रोफिलिक, क्या लिखा बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक। इसको तोड़ते हैं दो शब्दों में, इलेक्ट्रो प्लस फिलिक।
इलेक्ट्रोफिलिक। बच्चों इलेक्ट्रो मीन्स क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, और फिलिक का मीनिंग बच्चों होता है स्नेही। तो फिलिक का मतलब स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन से स्नेह, बात यहीं पे आके रुक गई। इलेक्ट्रॉन से स्नेह कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन से स्नेह कौन करेगा, जिसके ऊपर, जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वही स्नेह करेगा। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो ये बताता है कि ये अपकर्मक इलेक्ट्रॉनों के प्रति आकर्षण रखते हैं, ये अपकर्मक इलेक्ट्रॉनों के प्रति आकर्षण रखते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनों के प्रति आकर्षी होते हैं। इससे स्पष्ट है कि ये अभिकर्मक इलेक्ट्रॉनों के प्रति आकर्षण रखते हैं, इलेक्ट्रॉनों के प्रति आकर्षण रखते हैं, मतलब इनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। इनमें स्थायी संख्या, बच्चों संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की स्थायी संख्या क्या होती है, हाइड्रोजन वाले केस में 2 होती है, हीलियम के सदृश, या 8। इलेक्ट्रॉनों की स्थायी संख्या 2 या 8 होती है। इनमें स्थायी संख्या से 2 इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। इनमें स्थायी संख्या से कितने बच्चों इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। तो इसका मतलब है, अब जरा लुईस की बातों पे जाइए। लुईस ने अम्ल और बेस को डिफाइन किया था। लुईस ने ये कहा था कि ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं वो अम्ल होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं वो बेस होते हैं। तो बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन स्नेही अपकर्मक की बात हो रही है, इसमें स्थायी संख्या से 2 इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनों का एक जोड़ा कम होता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं। तो इस वजह से ये लुईस अम्ल हैं। ये क्या हैं, लुईस अम्ल हैं। इन्हें लुईस अम्ल कहते हैं, इन्हें लुईस अम्ल कहते हैं, और इन्हें E+ सिंबल है इलेक्ट्रॉन स्नेही का, प्लस ये बता रहा है कि ये धनावेशित होते हैं मोस्टली। इन्हें E+ से प्रकट करते हैं। किससे प्रकट करते हैं बच्चों, E+ से प्रकट करते हैं। अब बच्चों इसकी एक सेलेक्टेड डेफिनेशन मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आ जाए कि इलेक्ट्रॉन स्नेही अपकर्मक किसे कहते हैं, डिफाइन करना हो, ठीक है, और एकदम सॉलिड वर्ड में डिफाइन करना हो, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे। अभी तक इतना जो मैंने एक्सप्लेनेशन किया, इससे आपके दिमाग में ये बात क्लियर हो गई होगी कि ये ऐसे अपकर्मक हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। कितने इलेक्ट्रॉन कम हैं, 2 इलेक्ट्रॉन कम है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा कम है, यानी कि इलेक्ट्रॉन युग्म कम है। तो ये हमेशा कहाँ अटैक करेंगे, ये क्या चाहेंगे बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन चाहेंगे। तो ये जैसा कि अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको कॉन्सेप्ट दिया था कि कार्बनिक अपक्रिया कब होती है, जब अपकर्मक आधार पे अटैक करता है। आधार क्या होता है, कार्बनिक अणु या आयन। तो ये कार्बनिक अणु या आयन के उस केंद्र पर आक्रमण करेंगे जहां से इनको इलेक्ट्रॉन मिल जाए, यानी कि जहां पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो, और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को इलेक्ट्रॉन घनत्व, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का होना, कम होना, अधिक होना, इलेक्ट्रॉन के घनत्व के पदों में डिफाइन किया जाता है। जहां इलेक्ट्रॉनों का घनत्व अधिक है, मतलब वहां इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में है। जहां इलेक्ट्रॉनों का घनत्व कम है, यानी कि वहां इलेक्ट्रॉन कम है। तो ये कार्बनिक अणु या आयन के उस केंद्र पर आक्रमण करते हैं जहां इलेक्ट्रॉनों का घनत्व
अधिक होता है। और क्या करते हैं, और इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके एक नया बंध बनाते हैं। क्या करते हैं, नया बंध बनाते हैं। तो इन्हीं शब्दों को पिरोते हुए हम इसकी डेफिनेशन आपके सामने रखने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, डेफिनेशन इसकी क्या होगी, वे आक्रमणकारी अभिकर्मक, वे आक्रमणकारी अभिकर्मक जो कार्बनिक अणु या आयन के उस केंद्र पर आक्रमण करते हैं जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व, अब घनत्व से डिस्टर्ब नहीं होना, इलेक्ट्रॉन घनत्व का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की संख्या से, इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है और इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके नया बंध बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके नया बंध बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। तो बच्चों मैं समझता हूं आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी और याद भी हो गई होगी। वे आक्रमणकारी अभिकर्मक जो कार्बनिक अणु या आयन के उस केंद्र पर आक्रमण करते हैं जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व तो अधिक होता है और इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके नया बंध बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। बहुत सेलेक्टेड बच्चों शब्दों में डेफिनेशन है। और बच्चों ये दो प्रकार के होते हैं जो कि मैंने यहां आपके सामने पिक्चर क्लियर कर दी, धनावेशित और उदासीन। लिखेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक दो प्रकार के होते हैं। क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, दो प्रकार के होते हैं। अब बच्चों इतना नोट करो, इसके बाद मैं इन दोनों टाइप को एक्सप्लेन करूंगा। पहले नोट करो इसको। तो इसको बच्चों अब करते हैं साफ। और इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक के दोनों टाइप करते हैं एक्सप्लेन। दोनों टाइप क्या है बच्चों, धनावेशित इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक और उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। धनावेशित इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक और उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। तो दोनों टाइप देखेंगे बच्चों। पहला टाइप क्या है, धनावेशित। अब इलेक्ट्रॉन स्नेही को बच्चों इलेक्ट्रोफाइल ज़्यादातर लिखा जाता है तो हम भी इलेक्ट्रोफाइल लिख लेते हैं। और दूसरा क्या है बच्चों, दोनों एक साथ आपको समझा देते हैं, उदासीन इलेक्ट्रोफाइल। धनावेशित इलेक्ट्रोफाइल और उदासीन इलेक्ट्रोफाइल दोनों को एक साथ समझा देते हैं। धनावेशित क्या है बच्चों, सभी धनायन
इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। सभी धनायन बच्चों इलेक्ट्रोफाइल होते हैं क्योंकि धनायनों के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। जैसे इसके एग्जाम्पल्स आपको बताते हैं, जैसे H+ हुआ, H3O+ हो गया, NO2+ हो गया, NO+ हो गया, और जो अभी मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया है इस पे चढ़ा दें प्लस चार्ज, और ये क्या है, कार्बोनियम आयन। तो इस तरह के आयन जो हैं जिन पर धनावेश होता है, जो धनायन होते हैं वो धनावेशित इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। जैसे ये क्या है, ये हाइड्रोजन आयन है। कौन सा आयन है बच्चों, हाइड्रोजन आयन है। और ये क्या है, ये हाइड्रोनियम आयन है, हाइड्रोनियम आयन। और बच्चों ये कौन सा आयन है, ये नाइट्रोनियम आयन है, नाइट्रोनियम आयन है। और ये नाइट्रोसोनियम आयन है, नाइट्रोसोनियम आयन है। और बच्चों इसका नाम क्या है, कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन। अब यहां देखिए बच्चों, ये उदासीन होते हैं लेकिन इनके पास इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी होती है। ये उदासीन होते हैं किंतु इनके पास इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी होती है। युग्म मीन्स जोड़ा, इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी होती है। जैसे इसको भी देख लो, जैसे आपने देखिए बच्चों लुईस बिंदु सूत्र जो केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में मैंने बताए थे, एक्सप्लेन किए थे, उसके लेक्चर वीडियो 11th क्लास की प्लेलिस्ट में अपलोड हैं। अगर आपको बहुत डिटेल में इलेक्ट्रॉनों का बाह्य कोश में कितना वितरण समझना है तो आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर वाले लेक्चर वीडियो को पहले देखें तो आपको स्टार्टिंग से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि सारे जो टॉपिक हैं वो एक ऑर्डर में हैं। जब तक पिछला नहीं समझोगे तब तक अगला अच्छे ढंग से समझ में नहीं आएगा। तो वही यहाँ पे चीज़ें हैं। जैसे मैं यहाँ पर जो अणु लिख रहा हूँ BF3, तो मैंने वहाँ बताया था कि ये इलेक्ट्रॉन न्यून अणु है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी होती है। इसी तरह से AlCl3 भी है और SO3 भी है और FeCl3 भी है और RCOCl भी है। अब इसका नाम क्या है, बोरान ट्राईफ्लोराइड। इसकी जब आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो जो बोरान एटम है, देखिए बच्चों बोरान क्या है, बोरान के बाह्य कोश में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। इसका परमाणु क्रमांक 5, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,3। कितने इलेक्ट्रॉन, 3। और इससे 3 फ्लोरीन जुड़ते हैं तो फ्लोरीन के बाह्य कोश में होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, 7, 2, 2, 4, 6। तो ये ऐसे एक एक बॉन्ड बन जाता है फ्लोरीन के साथ में, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी ऐसे हो जाती है। फिर भी फ्लोरीन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन है 2, 2, 4, 2, 6, यानी कि एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन इसके पास कम है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी है। तो ये क्या है, ये उदासीन तो है लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इलेक्ट्रॉनों के जोड़े की कमी है। इसी तरह से AlCl3 है, इसका नाम है एल्युमिनियम
क्लोराइड, ये भी इलेक्ट्रॉन युग्म कमी वाला अणु है, और ये क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो बच्चों ये उदासीन इलेक्ट्रोफाइल का काम करेंगे, सल्फर ट्राइऑक्साइड। और ये क्या है, फेरिक क्लोराइड, और ये बच्चों आपका है एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड। आप इनकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना के देख सकते हैं कि सभी के पास जो सेंट्रल एटम आएगा उसके सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी होगी, तो इन्हें इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसलिए ये काम करेंगे इलेक्ट्रोफाइल का। बच्चों इसे नोट करो, इसके बाद मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं न्यूक्लियोफाइल। नोट करिए। अब आपको एक्सप्लेन मैं करने जा रहा हूं नाभिक स्नेही अपकर्मक। नंबर 2 पर बच्चों आएंगे नाभिक स्नेही अभिकर्मक। इसको बच्चों कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट्स, नाभिक स्नेही अपकर्मक। जैसा कि बच्चों इसका फैक्ट मैं आपको स्टार्टिंग अभी बता चुका हूं, एक्सप्लेन कर चुका हूं, इनको बिल्कुल उसी पैटर्न पर ही एक्सप्लेन करेंगे जिस पैटर्न पर मैंने इलेक्ट्रॉन स्नेही अपकर्मक को एक्सप्लेन किया है। तो जैसे उनको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं वैसे इनको बच्चों न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं बच्चों, इन्हें न्यूक्लियोफाइल, इन्हें न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, इन्हें न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। ये 2 शब्दों से मिलकर बने हैं, ये 2 शब्दों से मिलकर, 2 शब्दों से मिलकर बने हैं। पैटर्न बच्चों वही रहेगा जो इलेक्ट्रॉन स्नेही अपकर्मक में है। कौन कौन से 2 शब्द बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक इक्वल टू न्यूक्लियो प्लस फिलिक, न्यूक्लियो प्लस फिलिक। बच्चों न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मीन्स नाभिक, और फिलिक मीन्स बच्चों होता है स्नेही या लवर, स्नेही या लवर भी इसको बोलते हैं, स्नेही, नाभिक से स्नेह करना। तो इसका मतलब ये हुआ कि नाभिक स्नेही अपकर्मक नाभिक के प्रति आकर्षण रखते हैं। इससे स्पष्ट है कि ये अभिकर्मक, ये अभिकर्मक नाभिक के प्रति क्या रखते हैं बच्चों, आकर्षण रखते हैं, नाभिक के प्रति आकर्षण रखते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही इलेक्ट्रॉनों के प्रति आकर्षण रखते हैं, नाभिक स्नेही नाभिक के प्रति आकर्षण रखते हैं। इनके, या ऐसे कहो कि इनके पास स्थायी संख्या से, इनके पास स्थायी संख्या से 1 या अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। इनके पास स्थायी संख्या, अब बच्चों स्थायी संख्या का मतलब है 2 या 8। इलेक्ट्रॉनों की स्थायी संख्या क्या होती है, या तो 2 हो या 8 हो। इनके पास स्थायी संख्या से 1 या अधिक
इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। इनके पास स्थायी संख्या से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। अब बच्चों लुईस को ध्यान करो, एक या अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म है तो ये क्या काम करेंगे, जब अटैक करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म देंगे, और इलेक्ट्रॉन युग्म दाता को क्या कहते हैं बच्चों, लुईस बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, लुईस बेस। इन्हें लुईस बेस कहते हैं, इन्हें लुईस बेस कहते हैं, तथा इन्हें, अब बच्चों इसका नाम है न्यूक्लियो। न्यूक्लियो से हम दो लेटर ले लेंगे, एन और यू, और देखो इनके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो इन पे चार्ज आएगा माइनस, तथा इन्हें एन यू माइनस से प्रकट करते हैं, एन यू माइनस से प्रकट करते हैं। अब बच्चों इसकी डेफिनेशन बिल्कुल उसी पैटर्न में जिस पैटर्न में अभी आपने बनाई थी नाभिक स्नेही अपकर्मक की, तो क्या डेफिनेशन हो जाएगी, वे आक्रमणकारी अपकर्मक जो कार्बनिक अणु या आयन के उस केंद्र पर आक्रमण करते हैं जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है और इलेक्ट्रॉन युग्म देकर नया बंध बनाते हैं, नाभिक स्नेही अपकर्मक कहलाते हैं। चलिए बच्चों लिखते हैं, वे आक्रमणकारी अभिकर्मक, वे आक्रमणकारी अपकर्मक जो कार्बनिक अणु या आयन के उस केंद्र पर आक्रमण करते हैं जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व कैसा होता है बच्चों, कम होता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है, और बच्चों क्या करते हैं ये, और इलेक्ट्रॉन युग्म देकर, और इलेक्ट्रॉन युग्म देकर क्या बनाते हैं बच्चों, नया बंध बनाते हैं, नया बंध बनाते हैं। क्या कहलाते हैं, नाभिक स्नेही अपकर्मक कहलाते हैं, नाभिक स्नेही अभिकर्मक, नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं, नाभिक स्नेही अपकर्मक कहलाते हैं। तो ये हो गई इसकी सेलेक्टेड डेफिनेशन, और ये भी दो प्रकार के होते हैं, नाभिक स्नेही अभिकर्मक कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बच्चों दो प्रकार आएंगे, ऋणावेशित और उदासीन। इतना बच्चों नोट करो, इसके बाद मैं समझाता हुआ आगे, नोट करो। अब इसको करते हैं बच्चों साफ, और आगे देखते हैं इसके दोनों टाइप, एक तो ऋणावेशित और दूसरा उदासीन। नंबर एक, ऋणावेशित। अब बच्चों इनको मोस्टली कहते हैं न्यूक्लियोफाइल, तो हम भी लिखेंगे ऋणावेशित न्यूक्लियोफाइल, ऋणावेशित न्यूक्लियोफाइल। और दूसरा टाइप भी साथ में देख लेते हैं, उदासीन न्यूक्लियोफाइल।
न्यूक्लियोफाइल, उदासीन न्यूक्लियोफाइल, दोनों को देखते हैं बच्चों। ऋणावेशित, देखिए जितने ऋणायन होते हैं वो सब ऋणावेशित न्यूक्लियोफाइल होते हैं, यानी कि वो सब ऋणावेशित नाभिक स्नेही अपकर्मक होते हैं। यहां लिखेंगे सभी ऋणायन, सभी ऋणायन ऋणावेशित नाभिक स्नेही अभिकर्मक होते हैं। सभी ऋणायन ऋणावेशित नाभिक स्नेही अपकर्मक होते हैं। अब इसके भी एग्जाम्पल देख लो या जैसे करके देख लो। देखिए बच्चों, हाइड्रोक्साइड आयन ये भी ऋणावेशित है, साइनाइड आयन ये भी ऋणावेशित है, हैलाइड आयन एक्स का मतलब क्या होता है FClBrI, एक्स सिंबल होता है हेलोजन का। RO- एल्कोक्सी आयन, और अभी मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कार्बेनाइन, इसके पास भी ये इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। तो ये सब क्या है, ये सब ऋणावेशित न्यूक्लियोफाइल हैं। नाम क्या है इसके, इनके ये तो जानते हैं, आप नहीं जानते हैं तो लिख लो, हाइड्रोक्साइड आयन। और इसका नाम क्या है बच्चों, साइनाइड आयन। और ये क्या है बच्चों, हैलाइड आयन, हैलाइड आयन। और ये एल्कोक्सी आयन, एल्कोक्सी आयन। और ये कार्बेनाइन, कौन सा आयन, कार्बेनाइन। तो ये आप समझ गए होंगे ऋणावेशित न्यूक्लियोफाइल क्या है। और ये उदासीन, देखिए बच्चों, ये उदासीन होते हैं किंतु इनके पास एक या अधिक कौन से इलेक्ट्रॉन युग्म, Lp, यानी कि जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं, यानी कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स देख लो। ये सब बच्चों लुईस डॉट स्ट्रक्चर में पूरा एक्सप्लेनेशन इसका है। जैसे मैंने यहाँ पे H2O लिख दिया, तो H2O, आप जब H2O की स्ट्रक्चर बनाते हो तो ऐसे बनाते हो। तो ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 तो बॉन्ड बनाने में भाग ले लेते हैं, लेकिन 4 बच जाते हैं। तो इसके पास 2 Lp है, एक Lp ये है, एक Lp ये है। तो ये क्या है, ये उदासीन न्यूक्लियोफाइल है। इसी तरह से बच्चों NH3 है, इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो नाइट्रोजन पर आपको Lp मिल जाएगा। इसी तरह से बच्चों इसी तरह से आपको दिखाते हैं एल्कोहल, एल्कोहल भी है, इसको बनाएंगे तब आपको ये चीज़ एक्सप्लेन हो जाएगी। ईथर भी है, एल्कोहल भी है, ईथर भी है और एमीन भी है। आप बना के तो देखो इनका लुईस डॉट स्ट्रक्चर, सभी के केंद्रीय परमाणु के पास आपको Lp मिल जाएगा। इनके नाम जानते हो, ये बच्चों मैंने एल्कोहल लिख दिया है। ये सब उदासीन अणु हैं, लेकिन हैं क्या, न्यूक्लियोफाइल हैं। ये ईथर का सामान्य सूत्र है और ये एमीन का सामान्य सूत्र है। तो ये सब क्या है, ये सब उदासीन न्यूक्लियोफाइल हैं। इसे बच्चों आप नोट कर लो और ये टॉपिक यहीं से होता है फिनिश, कंप्लीट, यानी कि अटैकिंग रीजेंट हो गया कंप्लीट। नोट करिए बच्चों इसको। तो ठीक है बच्चों, इस लेक्चर वीडियो को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आप इसको लिखेंगे अपनी कॉपी में, रिवाइज भी करेंगे और इसे तैयार भी करेंगे। कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम ज़रूर मुझसे शेयर करिएगा।
और उन सारे बच्चों से जो फर्स्ट टाइम लेक्चर वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनको वीडियो या हमारी केमिस्ट्री पसंद आ रही है, समझ में आ रही है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।